ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। प्रणमोलोये शौत्रिकाळवर्ती अर्हन्ताणं प्रणमोलोये शौत्रिकाळवर्ती सिद्धाणं प्रणमोलोये शौत्रिकाळवर्ती आयर्याणं प्रणमोलोये शौत्रिकाळवर्ती उवज्जायाणं प्रणमोलोये शौत्रिकाळवर्ती शवशाहुणम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे एगो में शासदो अपाज्ञान दर्शन लक्षणम शेषा में बाहिरा भावा सभी संयोग लक्षणा मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય ખરે કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે જે જાણતો અરહંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યયપણે તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લઈ કરે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તેજ છે જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને ધ્રુવચલને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વેશિતને વંદી કહું શ્રુત કેવળી કથિતા સમય પ્રાપ્ત હો તું સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે ધ્યા અનુભવ તેહને તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિશે। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। कुंकुद आचार्य देव द्वारा रचा हुआ ये परमोत्कृष्ट परमागम समयसार जी दृष्टि प्रदान शास्त्र है। वो दृष्टि प्रदान शास्त्र में समयसार की पूर्णाहुति है के बाद में अमृतचंद्र आचार्य देव ने एक परिशिष्ट की रचना कर दी और परिशिष्ट की रचना करके उसमें अनेकांत की चर्चा विशेष रूप से दृढ़ करने के लिए यहाँ ये अनेकांत की चर्चा उठाई उसने। अनेकांत की चर्चा करते हुए भी वो सम्यक एकांत को आगे रख के अनेकांत की चर्चा कर रहे आचार्य। जैसे यहाँ ये अपन ने ये लक्ष्य लक्षण की चर्चा कल शाम को देखी थी, उसके बाद में सवेरे जीवत्व और चिति शक्ति का प्रकरण अपन ने चलाया था और ये अभी दृष्टि और ज्ञान शक्ति की व्याख्याएं चलेगी। तो इसमें जो शक्ति का वर्णन अमृतचंद्र आचार्य देव ने किया है वो शक्ति का वर्णन में दृष्टि का विषय बताया है। शक्ति का विषय जो है शक्तिवान जो परमात्मा है उसमें जो अनंत शक्तियाँ भरी पड़ी है वो तो दृष्टि का विषय है, वो तो उपादेयभूत तत्व है, वो त्रिकाली चैतन्य परमात्मा की अनंती शक्तियाँ हैं, अनंते गुण है। उसमें कोई अनंत गुणों के साथ में दृष्टि के विषय में कोई पर्याय नहीं है। पर्याय को शामिल किया है उसका मतलब है कि अनुभव के काल में द्रव्य गुण पर्याय का भेद विकल्प टूट जाता है। इसलिए वो
तीनों को साथ में चर्चित करके यहाँ शक्ति का प्रकरण बताया है। उसका मतलब ये नहीं है कि दृष्टि का विषय में कोई पर्याय आ गई है, क्योंकि ये तो शुद्ध परिणमन की चर्चाएं हैं। तो आत्मा भी शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है और परिणमन भी शुद्ध है, तो हो गया दृष्टि का विषय। तो ये दृष्टि का विषय नहीं है, ये ज्ञान का विषय है, अनेकांतिक ज्ञान का विषय है। दृष्टि का विषय तो एक रूप त्रिकाली द्रव्य रहता है हमेशा, कोई भी काल में, कोई भी समय में, कभी भी देखो। दृष्टि का विषय अनंती पर्यायों से पृथक, अनंता गुणों से सबर, उसको दृष्टि का विषय बोला जाता है। तो ये दृष्टि का विषय की चर्चा यहाँ शक्तियों के माध्यम से अमृतचंद्र आचार्य देव कर रहे हैं। मगर ये शक्तियों का वर्णन दृष्टि का विषय करने में एक विशेषता का प्रकरण ये यहाँ सिद्ध किया है अमृतचंद्र आचार्य देव ने, कि शक्ति अगर कहें, अनंत शक्ति संपन्न शक्तिवान परमात्मा कहे, तो उसकी शक्तियों की व्यक्तियाँ होती है, वो कभी अशुद्ध नहीं होती, वो कभी अज्ञान रूप नहीं होती, वो कभी मोह राग द्वेष रूप नहीं होती। जैसा द्रव्य शुद्ध, जैसे उसके गुण शुद्ध, वैसी उसकी पर्याय शुद्ध परिणमन करती है। उसी को ही शक्ति की व्यक्ति बोली जाती है, शक्ति की पर्याय बोली जाती है। शक्ति किसे कहते हैं कि शक्ति कभी व्यक्त नहीं होती, शक्ति शक्ति रूप रहती है, और शक्ति की व्यक्ति व्यक्त होती है। शक्ति की व्यक्ति व्यक्त होती है तब भी शक्ति शक्ति रूप रहती है, वो गुण रूप रहती है, अनंत गुणात्मक अखंड एक दृष्टि का विषय रहता है। मगर जो परिणमन देखा जाता है उसमें ज्ञान का परिणमन देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि ये ज्ञान की शक्ति का परिणमन है। श्रद्धा का परिणमन देखा जाए तो कहा जाता है कि ये श्रद्धा की शक्ति का परिणमन है। हालांकि इसमें ये शक्तियों के प्रकरण में श्रद्धा और चारित्र का प्रकरण आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? कि उसको सुख शक्ति में समा दिया है पूरा श्रद्धा और चारित्र को। तो ये यहाँ जो ये शक्ति की व्यक्ति, शक्ति व्यक्त नहीं होती कभी। अगर शक्ति व्यक्त हो जाए तो शक्ति ही ना रहे, तो शक्ति खुद व्यक्ति हो गई। शक्ति व्यक्त नहीं होती, शक्ति की व्यक्ति होती है। माने कि शक्ति की व्यक्ति माने कि गुणों की पर्याय होती है। गुण व्यक्त नहीं होते, शक्ति व्यक्त नहीं होती। कहा ऐसा भी जाए कभी कि शक्ति व्यक्त हो गई, गुणों की पर्याय, गुण पर्याय रूप हो गए, गुण प्रकट हो गए, ऐसा कहने में आवे। मगर वो कहने का तात्पर्य ये है कि जो परिणमन देखा जाता है, वो परिणमन को देख के कौन से गुण का वो परिणमन है, इसलिए वो गुण परिणमित हो गया, शक्ति व्यक्ति हो गई, ऐसा कहने में आता है। वास्तव में शक्ति शक्तिवान को छोड़ती नहीं। अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा में शक्तियाँ रहती है, और वो शक्तियाँ अनादि अनंत ध्रुव रूप रहती है। वो शक्तियाँ में दो प्रकार के उपादान जरूर होते हैं। एक त्रिकाली उपादान होता है, और वो शक्तियाँ में एक क्षणिक शुद्ध उपादान रूप परिणमने की शक्ति होती है। वहाँ वो त्रिकाल उपादान है, उसमें ऐसी एक शक्ति होती है कि वो क्षणिक शुद्ध उपादान रूप परिणम जावे व्यक्ति, ऐसी एक शक्ति होती है वहाँ अंदर। उसको उत्पादवी ध्रुवत्व शक्ति बोला गया है। 18 नंबर की शक्ति उत्पादवी ध्रुवत्व शक्ति। प्रत्येक समय में अपना जो चैतन्य परमात्मा है, वो प्रत्येक समय में चैतन्य परमात्मा से कोई न कोई उसमें से उत्पाद होता ही रहता है और व्यय होता ही रहता है। ऐसी उत्पादवी ध्रुवत्व नाम की शक्ति है।
कि वो उत्पाद होता है स्वयं, व्यय होता है स्वयं, ध्रुव रहता है स्वयं। तो ये जो पूरा ये विषय यहाँ ये शक्ति का चल रहा है, उसमें ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये शक्ति संपन्न परमात्मा है, शक्तियों का पिंड है, एक रूप अनादि अनंत असंख्य प्रदेशी अनंत गुण जिसमें व्यापक रूप से पड़े हुए हैं। ऐसा जो एक अखंड परमात्मा जो अपना स्वरूप है, वो ऐसा न ऐसा रहता है, अनादि अनंत। चाहे निगोद की पर्याय हो, चाहे सिद्ध की पर्याय हो, चाहे कितनी भी शक्ति की व्यक्तियां शुद्ध हो जाए, तो भी शक्तियां तो शक्तियां रूप ही रह जाती है। वो शक्तियां कभी व्यक्त नहीं होती, शक्तियों की व्यक्ति प्रकट होती है। वो व्यक्ति अपने से अपने में होती है, शक्ति शक्ति रूप रहती है, शक्ति में से व्यक्तियां अपने रूप बाहर निकलती है और समाविष्ट हो जाती है। ऐसा एक ये शक्ति संपन्न परमात्मा अपने पास पड़ा है अनादि से। गुणमयी परमात्मा, जीवंत परमात्मा, जागृत परमात्मा, जागृत देव अंदर पड़ा है। वो चैतन्य प्राण से जिंदा रहता है, 10 प्राण से नहीं जिंदा रहता। वो 10 प्राण प्रकट हुआ, उसकी कोई योग्यता अंदर पर्याय में पड़ी है, इसलिए ये चैतन्य तत्व जीवंत नहीं रहता। योग्यता क्षणिक होती है। 10 प्राण जड़ होते हैं और चैतन्य प्राण त्रिकाल होते हैं। तो ये चैतन्य प्राण माने ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य से जीता हुआ जीव। मैं कभी मरता ही नहीं, मैं तो जीवंत रहता हूं। मेरा जीवन ही चैतन्य प्राण से मेरा जीवन चलता है। तो ऐसी एक ये जीवत्व शक्ति बताई। उसके बाद में एक अजड़त्व रूप चिति शक्ति बताई। अजड़त्व रूप चिति शक्ति है, वो भी अजड़त्व नाम चेतनामयी, वो भी अस्थि रूप शक्ति ही है, मगर अजड़त्व कह के वो जड़ की नास्ति बताते हैं, उसमें राग की नास्ति बताते हैं, इसलिए अजड़त्व शब्द यूज किया है। जैसे जीवत्व शक्ति में चैतन्य प्राण है, वो चैतन्य प्राण तो अपने में अपने से रहते हैं, वो त्रिकाल सत्ता में रहते हैं, अभेद अपने ज्ञायक भाव में बसते हैं, तो इसलिए उसको जीवत्व शक्ति चैतन्य प्राण से जिंदा रहती है ऐसा बोला। ऐसे एक चिति शक्ति, चिति शक्ति तो अपना लक्षण है, लक्ष्य जो अपना जीवत्व शक्ति है, जीवत्व शक्तिमयी परमात्मा ज्ञायक भाव अपना लक्ष्य है, वो जीवत्व शक्ति का लक्षण वो चिति शक्ति है। चिति शक्ति माने चेतना है, चेतना अनादि अनंत रहती है, उसको चिति शक्ति बोली जाती है। तो ये चिति शक्ति का कार्य क्या है, वो कभी अपने शक्तियों को जड़ रूप नहीं होने देती, वो चेतना रूप ही रखती है अपने शक्तियों को, इसलिए उसको अजड़त्व बोला। उसका परिणमन में चेतना ही चलती रहती है, कोई शक्तियों को वो जड़ रूप नहीं होने देती, राग रूप नहीं होने देती, इसलिए अजड़त्व रूप चिति शक्ति, क्योंकि उसका लक्षण वो छोड़ती नहीं, और लक्षण का व्यापकपना सब शक्तियों में पड़ा है, इसलिए वो चेतना लक्षण से बाहर कोई गुण नहीं रहते, इसलिए कोई गुण का परिणमन जड़ रूप, राग रूप, देह रूप कभी नहीं होता। उसका नाम यहाँ बताया चिति शक्ति, अजड़त्व रूप चिति शक्ति। ऐसी चिति शक्ति बताई कि अजड़त्व अर्थात चेतनत्व जिसका स्वरूप है, ऐसी चिति शक्ति, उसका स्वरूप क्या है, चेतनत्व, चेतना, ज्ञान दर्शन चेतनामयी चिति शक्ति है। अजड़त्व रूप, कभी जड़ रूप नहीं होने देती किसी को। ऐसी एक चेतना संपन्न शक्ति अपने में चिति शक्ति भरी पड़ी है, चिति शक्ति। तो ये जो ये प्रकरण चल रहा है, पूज्य गुरुदेव श्री ने तो ये एक एक प्रवचन में इतना स्पष्टीकरण आता है पूज्य गुरुदेव श्री का, तो
कि अपन एक एक विषय चलाए ना तो बहुत लंबा विषय है ये। शक्तियों का विषय बहुत लंबा विषय है, बहुत मार्मिक विषय है, बहुत प्रयोजनभूत विषय है। आज जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में सवेरे जो चर्चा चली थी, अपन ने थोड़ा टच भी किया था उसको, मगर उसमें बहुत सी बातें आई। उसमें जो ये 23 बोल उतारे अनेकांत के, 21 बोले थे गुरुदेव, मगर वो अध्यात्म प्रणेता में 23 छपे हुए हैं। वो 23 बोल में एक बार आपके सामने पढ़ जाता हूँ। ये 23 बोल अध्यात्म प्रणेता में है, पेज नंबर 14 है उसका, उसमें से मैं पढ़ता हूँ। ये नेट पे है अध्यात्म प्रणेता, किसी को अगर उसका देखना हो तो ये बहुत अच्छा बुक है। इसमें संकलन पूज्य गुरुदेव श्री का विशेष रूप से यहाँ किया गया है। तो ये अनेकांत को विशेष चर्चा करते हैं, उसका इसमें ये प्रकरण आया है कि समयसार जी के परिशिष्ट ऊपर से पूज्य गुरुदेव श्री ने ये नोंद कराई थी, उसकी ये 23 बोल यहाँ लिखे गए हैं। वो 23 बोल में से 13 बोल तो आज पूज्य गुरुदेव श्री ने चर्चा में ले लिया था, 13 बोल तक ले लिया था। 13 बोल तक आज चर्चा में आया था। उसके बाद का बोल कल भी शायद आएगा, थोड़ा पूरा 23 नहीं लेते हैं गुरुदेव, कोई न कोई बोल रह गया लगता है उसमें। तो ये तो गुरुदेव का भाव के पर सब चलता है, उसकी भाव की व्यवस्था व्यवस्थित होती है, वाणी की व्यवस्था अपने आप चलती रहती है। ऐसा यहाँ प्रकरण है। देखो ये अनेकांत को विशेष रूप से चर्चते हैं, उसको मैं आपको सुन के बता रहा हूँ। पहला ही उसमें बोल है, क्रम रूप और अक्रम रूप अनंत धर्म समूह जे कोई जितना लक्षित होता है वो पूरा खरेखर एक आत्मा है। क्रम रूप और अक्रम रूप जितना लक्षित होता है वो सब खरेखर आत्मा है। खरेखर आत्मा है माने क्रमवर्ती पर्याय निर्मल और अक्रमवर्ती गुणे निर्मल, वो आत्म समुदाय, आत्मद्रव्य उसको सब समुदाय को बोला गया है। वो आत्मद्रव्य बोला गया, क्रम रूपी अक्रम रूपी गुण पर्याय बोला गया। तो फिर ऐसा तो यहाँ पर्याय सहित वाला द्रव्य हो गया। तो क्या भैया ये पर्याय सहित वाला द्रव्य की चर्चा, यहाँ जो शुद्ध परिणमन होता है न, वो शुद्ध परिणमन को आत्मा के साथ अभेद हुआ है, वो अनेकांतिक ज्ञान है। उसको प्रमाण से मत देखना, उसको स्वभाव से देखना। जहाँ जहाँ द्रव्य पर्याय की चर्चा आवे, जहाँ शुद्ध पर्याय की चर्चा आवे हैं, और शुद्ध पर्याय से अनन्य ज्ञायक की चर्चा आवे, तो प्रमाण 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 कह के उसको उड़ाने की बात नहीं होती। ये पर्याय का भी स्वभाव शुद्ध परिणमित हुआ है और द्रव्य का स्वभाव तो शुद्ध है ही, ऐसा ये शुद्ध परिणमन की चर्चा है। इस तरीके से सोच चलाना, प्रमाण से मत सोच चलाना, क्योंकि यहाँ निर्मलता की चर्चा चल रही है। यहाँ प्रमाण की चर्चा नहीं चल रही, निर्मलता की चर्चा चल रही है, स्वभाव की चर्चा चल रही है। तो क्रम रूप और अक्रम रूप जो लक्षित होता है धर्म समूह, उसको पूरे को आत्मा कहने में आता है। ये पहला बोल है। दूसरा बोल, ज्ञान मात्र एक भाव की अंतपातिनी में अनंत शक्तियाँ उछलती है। एक ज्ञान मात्र भाव ख्याल में आ जाता है और ज्ञान का परिणमन हो जाता है, तो अनंत शक्तियों का परिणमन उछलने लगता है। तीसरा, क्रम वृत्ति रूप और अक्रम वृत्ति रूप वर्तन जिसका लक्षण है। वर्तन माने वर्तना, क्रम रूप वर्तना और अक्रम रूप रहना, वो वर्तन जिसका लक्षण है। चौथा, एक एक शक्ति अनंत में व्यापक है। एक एक शक्ति अनंत में व्यापक है। व्यापकपणा शक्तियों का, एक शक्ति है उधर ही दूसरी शक्ति है, उधर ही तीसरी शक्ति है, उधर ही अनंत शक्ति है। प्रदेश, एक प्रदेश में अनंत शक्ति है। असंख्य प्रदेश में एक एक प्रदेश पृथक होने पर भी शक्तियाँ एक साथ में, एक एक शक्ति अनंत शक्ति में व्यापक रहती है और एक एक शक्ति अनंत को निमित्त पड़ती है। निमित्त पड़ती है उसका मतलब यह है
कि ज्ञान श्रद्धा सम्यक हो गई तो श्रद्धा के साथ में सभी शक्तियाँ माने कि सम्यक हो गई तो वो वहाँ एक शक्ति में दूसरी शक्तियाँ निमित्त है, ऐसा कहने में आता है। एक शक्ति द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्यापक है। द्रव्य गुण में तो व्यापक होती ही है, मगर द्रव्य गुण जैसा ही परिणमन पर्याय में हो गया तो द्रव्य गुण और पर्याय में व्यापक है, ऐसा कहा जाता है। एक शक्ति में ध्रुव उपादान और क्षणिक उपादान है। एक शक्ति है, देखो ये अपनी शक्ति की चर्चा चल रही है, अपनी शक्तियां अंदर में विद्यमान है ऐसी। मैं शक्ति संपन्न परमात्मा हूँ, मैं अनादि अनंत अनंत गुणों का भंडार हूँ, ऐसी शक्तियाँ पड़ी है, ऐसी शक्तियाँ पड़ी है कि ऐसी शक्तियों का अगर विश्वास उसको आ जाए, ओहो मैं ऐसा शक्तिवान परमात्मा हूँ, ऐसा विश्वास आ जाए, ऐसी श्रद्धा हो जाए उसकी, तो उसको ये क्षणिक उपादान में शुद्धता प्रकट हो जाए। ऐसे ध्रुव उपादान का स्वीकार आ जाए तो क्षणिक उपादान में शुद्धता का परिणमन हो जाए। इसी शक्ति में ध्रुव उपादान और क्षणिक उपादान है। एक एक शक्ति में व्यवहार का अभाव है, एक एक शक्ति में व्यवहार का अभाव है। उसका मतलब कि जो शक्ति का परिणमन अभेद पर्याय का परिणमन द्रव्य की सन्मुख हुआ तो उसमें व्यवहार माने रागादि भावों का अभाव होता है। शुद्ध परिणमन में कहीं भी राग नहीं होता, इसके लिए यहाँ एक एक शक्ति में व्यवहार का अभाव है। वही अनेकांत और स्यादवाद है। एक शक्ति का परिणमन में दूसरा व्यवहार का अभाव है, उसका ही नाम अनेकांत और स्यादवाद कहा जाता है। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य रूप नहीं होता, उसका नाम पहला अनेकांत। एक गुण दूसरा गुण रूप नहीं होता, उसका नाम गुणों का अनेकांत। एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती, उसका नाम पर्याय का अनेकांत। एक उत्पाद कभी व्यय रूप नहीं होता, उसका नाम उत्पाद उत्पाद रूप रहता है और व्यय रूप नहीं होता, उसका नाम उत्पाद का अनेकांत। एक व्यय में अनेकांत, व्यय व्यय रूप होता है, कभी उत्पाद रूप नहीं होता, कभी ध्रुव रूप नहीं होता, उसका नाम व्यय व्यय से सत्य है और उत्पाद और ध्रुव से सचमुच में वो नहीं है, उसका नाम वो व्यय का अनेकांत। एक ध्रुव का अनेकांत कि ध्रुव ध्रुव रूप रहता है, कभी उत्पाद व्यय रूप नहीं होता, वो ध्रुव का अनेकांत। ऐसे अनेकांतिक स्वभाव है आत्मा का। अनेकांत में सत भी सिद्ध होता है और अस्ति नास्ति भी सिद्ध होती है। एक एक रूप रहता है, अनेक रूप नहीं होता। ये पदार्थ रूप रहता है, दूसरे पदार्थ रूप नहीं होता, उसका नाम सम्यक एकांत, उसका नाम सत्य स्वभाव, और उसका सत्य स्वभाव में दूसरा स्वभाव की नास्ति, उसका नाम अनेकांत कहा जाता है। अनेकांत माने दो परस्पर विरुद्ध धर्म की चर्चा, उसका नाम अनेकांत कहा जाता है। वो विरुद्ध लगते होने पर भी वो अविरुद्ध रहते हैं, उसका नाम अनेकांत हो गया। ऐसी यहाँ चर्चा ये अनेकांत की ये कह रहे हैं कि वही अनेकांत है और वही स्यादवाद है। स्यादवाद और अनेकांत की चर्चा। शक्ति पारिणामिक भाव रूप होती है। औदैहिक, औपसमिक, सयोपसमिक, साइक भाव रूप शक्तियाँ नहीं होती, वो सब पर्यायों का परिणमन है। शक्ति पारिणामिक भाव रूप रहती है, शक्तिवान परम पारिणामिक भाव रूप रहता है, उसको यहाँ कहा गया है कि शक्ति पारिणामिक भाव रूप है। कर्ता आदि छह कारक अभिन्न है और निरपेक्ष है। कर्ता आदि छह कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, वो छह कारक है, वो अभिन्न है। माने कि अपने द्रव्य में रहते हैं। द्रव्य में रहते हैं माने कि एक रूप कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण शक्ति रूप रहते हैं। वो अभिन्न रहते हैं और वो अपने में अपने से निरपेक्ष है। किसी के कारण वो कर्ता नहीं है, कर्ता गुण, कर्ता शक्ति। किसी के कारण वो कर्म नहीं हुआ, किसी के कारण करण नहीं हुआ, किसी के कारण वो संप्रदान, अपादान, अधिकरण नहीं हुआ, इसलिए वो सापेक्ष नहीं है। अपने से अपने में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण शक्ति रूप पड़ा है, इसलिए वो षटकारक जो कहे गए, छह कारक कहे गए, वो अभिन्न है अपने में अपने से और निरपेक्ष है। देखो कितना रूप गुरुदेव ने उतारा आज सवेरे हैं,
ज्ञान की पर्याय में ये षटकारक का रूप उतार दिया, ज्ञान की पर्याय में अस्तित्व का रूप उतार दिया। एक एक पर्याय में, एक एक समय में अनंती शक्तियों का रूप, अनंत गुण का रूप उतरता है। ऐसी ये बहुत, ये शक्तियों का प्रकरण की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। अपन यहाँ से जो भी कहते हैं ना, उसके ऊपर गंभीरता से विचार करके ज्ञान में उसका विस्तार अपने में अपने से करने के लिए विचार करना चाहिए। भी ये कह दिया कि भाई अनेकांत क्या है, स्यादवाद क्या है, कारक अभिन्न है, वो निरपेक्ष क्या है, एक शक्ति दूसरी शक्ति को निमित्त है, एक गुण में अनंत गुण का रूप है, शक्तियाँ व्यापक रहती है एक दूसरे में, पारिणामिक भाव रूप रहती है, क्रम अक्रम रूप रहती है। ये सब जो चर्चाएं हैं ना, ये एक एक बोल का एक एक दो दो प्रवचन, तीन तीन हो सके, स्वाध्याय हो सके, ऐसी ये एक एक बोल की चर्चाएं है। ये गुरुदेव ने अपने मंथन में से निकाले हैं ये बोल सब। गुरुदेव का मंथन कैसा होगा, गुरुदेव का चिंतन कैसा होता होगा। वो सवेरे 4 बजे उठ के ये शक्ति अंदर में घोलन करते थे। ये शक्ति माने शक्तिवान स्वभाव का घोलन, शक्तियों को सोच सोच के, विचार विचार करके करके घोलन करते 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 वो खुद कभी कभी निर्विकल्प भी हो जाते थे। ऐसी ये शक्तियों की चर्चाएं हैं, ऐसा ये शक्तियों का प्रकरण है। क्योंकि वो मेरी शक्ति है, मेरी शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, मेरी शक्ति किसी से मुझको नहीं मिलती, मेरी शक्ति का कोई हरण नहीं कर सकता, मेरी शक्ति मुझे कोई दे नहीं सकता और मेरे से कोई मेरी शक्ति ले नहीं सकता। ऐसी स्वाधीन शक्तियों से भरपूर मेरा चैतन्य परमात्मा है। तो ऐसी सुखमय, आनंदमय, गुणमय शक्तियाँ मेरे में भरी पूरी है। ऐसा मैं कितना बड़ा सभर परमात्मा हूँ, कितना बड़ा मैं चैतन्य तत्व हूँ, मेरी बड़ाई कितनी है, मेरा बड़प्पन कितना है, मेरी शाश्वतता कितनी है, मेरा ध्रुव चैतन्य स्वरूप कैसा है। तो यहाँ बता रहे हैं कि एक एक शक्ति में अनंत शक्ति का रूप है। जन्म क्षण वही नाश क्षण है। वहाँ यहाँ तक गुरुदेव ने लिया था आज प्रवचन में, जन्म क्षण वही नाश क्षण है। अरे भैया, जो क्षण में उत्पाद होता है वो क्षण में तो वो उत्पाद का व्यय नहीं होता, तो जन्म क्षण वो नाश क्षण कैसे हो सकती है? तो कि जिस समय उत्पाद होता है कोई भी परिणाम का, उसी समय में वो दूसरी पर्यायों का व्यय उसमें लागू पड़ता है, इसलिए व्यय पूर्वक उत्पाद कहा जाता है। इसलिए जो जन्म क्षण है वही व्यय क्षण है, उत्पाद क्षण है वही व्यय क्षण है। क्योंकि जो उत्पाद हुआ है वो उत्पाद में ही पूर्व पर्याय का व्यय समाविष्ट है, वो समाविष्ट है, इसलिए जन्म क्षण है वो ही सचमुच में नाश क्षण कही जाती है। फिर कहते हैं कि उत्पाद उत्पाद के कारण से है, उत्पाद उत्पाद के कारण से है। वो उत्पाद की स्वाधीनता बताते हैं। उत्पाद ध्रुव से नहीं है, उत्पाद व्यय पूर्वक उत्पाद कहा जाता है, मगर व्यय के कारण उत्पाद नहीं होता। व्यय व्यय से है, उत्पाद उत्पाद से है, ध्रुव ध्रुव से है। ये प्रवचन सार में सब आया है। 100 गाथा, 101 गाथा, 102 गाथा आप पढ़ो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन, इस पे सब चर्चा है। ये सत्य स्वभाव की, उत्पाद सत, व्यय सत, ध्रुव सत की चर्चा है, उसमें आ गई है। उत्पाद उत्पाद के कारण से है। फिर काल लब्धि है, अंदर में काल लब्धि पड़ी है, वो व्यक्त होती है, वो परिणाम में व्यक्त होती है। ऐसी एक काल लब्धि का भी अंदर में शक्ति पड़ी है काल लब्धि की, क्योंकि काल लब्धि प्रकट होने वाली है। ऐसी काल लब्धि की शक्तियां अंदर में पड़ी है, अपने अपने अवसर से होती है पर्याय, ऐसी भी अंदर में स्वरूप है। निश्चय और व्यवहार है, एक ही समय में दुव्यम्पी मोक्ष है वो जाने पाउड़े नियमा, जो द्रव्य संग्रह की 47 गाथा का प्रकरण पूज्य गुरुदेव श्री ध्यान में जो निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, उसकी चर्चा बार बार गुरुदेव बहुत प्रवचनों में लेते हैं कि भाई अपना स्वरूप का आश्रय किया तो वो निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया, और निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ वो आत्मा के आश्रय से हुआ। और अभी साधक दशा के काल में
उसको बाकी राग भी रहता है, वो राग रहता है, उसको उपचार से व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। तो वो निश्चय और व्यवहार भी उसी में ही रहता है। शक्ति और शक्तिवान का भेद भी दृष्टि का विषय नहीं है। अगर कोई शक्ति को ही घुटा करे और शक्तिवान के पर दृष्टि ही न दे तो वो शक्तिवान की दृष्टि नहीं बनती। 270 नंबर का कलश है समयसार परमागम का। कलश टीका में भी वो आया है। न द्रव्य न खंडयामी, न क्षेत्र न खंडयामी, न काले न खंडयामी, न भावे न खंडयामी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से खंडित नहीं होता, अनंत गुणों की भेद से भी वो खंडित नहीं होता, और अपने कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकारक अधिकरण ऐसे शक्ति रूप षटकारक से भी भेद रूप नहीं होता। ऐसा एक चैतन्य परमात्मा अभेद रहता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित, अनंत गुणों से अभेद रूप और षटकारक से भिन्न रूप न रहता हुआ अभिन्न रूप रहने वाला ऐसा एक चैतन्य परमात्मा दृष्टि का विषय शक्तिवान है। उसमें ऐसा गुरुदेव के प्रवचन में आया कि एक एक शक्ति को अगर तू देखने जाएगा, एक एक शक्ति को देखने जाएगा, एक एक शक्ति पर दृष्टि करेगा। एक एक शक्ति का ज्ञान करना अलग चीज है, एक एक शक्ति पर दृष्टि करना अलग चीज है। ये 10 ही शक्ति और ज्ञान शक्ति अभी आने वाली है, उसमें आएगा ये सब प्रकरण। अपन तो सब इसको पूरा विषय ले रहे हैं, भले अपनी शक्तियां बहुत कम चले 8 दिन में, कोई चिंता नहीं है। शक्तियां तो अनंत है। एक शक्ति समझने से भी शक्तिवान पर दृष्टि चली जाती है, मगर जितना अपन समझे उतना पूरा समझे। एक शक्ति समझे तो पूरी शक्ति समझ लेवे। 47 शक्ति समझने की जल्दी करे और उसमें से कोई शक्ति समझ में ही ना आवे तो वो प्रकरण ही अधूरा रह जाता है। इसलिए वहाँ आचार्य भगवान ने वो 270 कलश लिखा, वो कलश टीकाकार ने वहाँ वो द्रव्य न खंडयामी, न द्रव्य न खंडयामी, क्षेत्र न खंडयामी, काले न खंडयामी, न भावे न खंडयामी, सुविशुद्ध एको अहम अस्ति मात्र, ऐसा लिखा वहाँ। तो वहाँ गुरुदेव के प्रवचन में आया कि एक एक गुण को अगर तू एक एक गुण के पर दृष्टि करने जाएगा, एक एक गुण की तू खोज करने जाएगा तो तेरी खोज खत्म हो जाएगी। एक एक गुण के ऊपर तेरी दृष्टि पड़ेगी तो तेरी खोज खत्म हो जाएगी। ऐसा गुरुदेव ने प्रवचन में कहा। दृष्टि गुणी पर रखनी है। ज्ञान गुणी और गुण का दोनों का होता है। ये श्रद्धा और ज्ञान की मैत्री ऐसे चलती है। दृष्टि अखंड पर होती है, अभेद पर होती है, ध्रुव पर रहती है, चैतन्य तत्व पर रहनी चाहिए। और उस समय ज्ञान भी चैतन्य तत्व पर जाना चाहिए। मगर ज्ञान में ऐसी एक ज्ञान की व्यवस्था है, ऐसी एक ज्ञान की शक्ति है, ऐसा एक ज्ञान का सविकल्प अपने से अपने में स्वभाव है कि वो भेद रूप गुण को भी जान लेता है और अभेद रूप आत्मा को भी जान लेता है। इसलिए ज्ञान में शक्तियों को समझना और दृष्टि शक्तिवान पर ले जाना, इस तरीके का ये प्रकरण यहाँ कहने में आ रहा है। ऐसे एक एक गुण को खोजने जाएगा तो तेरी खोज खत्म हो जाएगी, ऐसा गुरुदेव ने कहा। और यही गुरुदेव है। वो गुरुदेव चिदविलास का प्रकरण लेते हैं दीपचंद जी का। जब चिदविलास का दीपचंद जी का प्रकरण लेते हैं तब वो वहाँ कहते हैं कि शिष्य ऐसा है। कैसा शिष्य है? कि ऐसा शिष्य है कि वो जैसे जैसे ऐसे शक्तियों का और भेद का प्रकरण समझता जाता है तो उसकी दृष्टि अभेद पर चली जाती है। वो चिदविलास में आया, दीपचंद जी ने लिखा और गुरुदेव ने उसका स्पष्टीकरण किया कि भेद को समझता है क्योंकि वो भेद अभेद का है। ऐसे भेद को समझने से समझते 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 जीव की दृष्टि अभेद पर चली जाती है। और यहाँ कहते हैं कि एक एक गुण के पर दृष्टि डालेगा तो तेरी खोज खत्म हो जाएगी। दोनों का सुमेल करके अपने को विचार में लेना चाहिए कि दृष्टि और ज्ञान
एक रूप होके कैसे चलते हैं, अगर ये समझ जीव को आ गई श्रद्धा और ज्ञान का सुमेल की, तो ये सभी शक्तियों का अनेकांत उसको प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। उसको कोई भी सब्जेक्ट आएगा, कोई भी विषय आएगा, कोई भी चर्चा आएगी, तो वो अनेकांतिक ज्ञान से उसका सॉल्यूशन कर सकेगा और एकांत दृष्टि से उसको द्रव्य की तरफ वो स्थापना अपनी कर सकेगा। ऐसी कोई चर्चा इसमें ये आई है। निश्चय और व्यवहार है, शक्ति और शक्तिवान का भेद भी दृष्टि का विषय नहीं है। क्रमवर्ती ज्ञान पर्याय वो पर को जानती है, वो भी व्यवहार है। देखो ये क्रमवर्ती ज्ञान पर्याय है, वो पर को जाने, ये गुरुदेव के बोल हैं, सब गुरुदेव ने कहा है। ये क्रमवर्ती पर्याय ज्ञान पर्याय वो पर को जाने, वो भी व्यवहार है। वो आदरणीय लालचंद भाई का भी चल रहा है ना, 1 घंटे का स्वाध्याय जयपुर शिविर का चल रहा है, उसमें 271 नंबर का कलश लिया है उसने। ज्ञान में, ज्ञाता में और ज्ञेय भी में, ज्ञान और ज्ञाता में और ज्ञेय मेरा बाहर, तो परलक्ष्य हो गया ज्ञान का। तो परलक्ष्य हो गया तो व्यवहार क्यों कहा कि वो पर है। पर की सापेक्षता कोई भी ज्ञान में लगे तो वो ज्ञान निश्चय नहीं रहता, ज्ञान व्यवहार हो गया, माने कि वो ज्ञान ही नहीं रहा। पर का लक्ष्य वाला ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहते। पर लक्ष्य अभावात चंचलता रहितम अचलम ज्ञानम, वो ज्ञान की व्याख्या परम अध्यात्म तरंगिणी में रखी है शुभचंद्र आचार्य ने, कि ज्ञान का लक्षण क्या, कि पर लक्ष्य अभावात, पर लक्ष्य अभावात, पर लक्ष्य अभावात लिखा कि पर का लक्ष्य का जिसको अभाव है वो ज्ञान का लक्षण है। जिसको पर का लक्ष्य का सद्भाव है तो वो ज्ञान का लक्षण नहीं है, वो अज्ञान का लक्षण हो गया। वो मिथ्या ज्ञान हो गया, इंद्रिय ज्ञान हो गया, विकल्पात्मक ज्ञान हो गया, सापेक्ष ज्ञान हो गया, वो निरपेक्ष ज्ञान नहीं रहा। इसलिए पर को जानना कहना, ज्ञान की पर्याय क्रमवर्ती, वो ज्ञान की पर्याय में क्रमवर्ती पर्याय ज्ञान की पर्याय हुई, प्रगट रूप प्रत्येक समय में ज्ञान की पर्याय क्रम रूप प्रकट होती है। वो पर को जाने, उसको भी व्यवहार कहा, क्योंकि शक्तियों में कोई पर है ही नहीं। शक्तियों में पर नहीं है और शक्तियों का परिणमन निर्मल होता है, उसमें कोई पर नहीं है। इसलिए वो पर्याय जब तक पर को जानने के लिए प्रवृत्तिशील रहती है तब तक शक्ति का व्यक्ति रूप शुद्ध परिणमन नहीं होता। इसलिए यहाँ कहा कि क्रमवर्ती पर्याय वो पर को जाने, वो भी व्यवहार है। उससे आगे भी और बात आ रही है, देखो कि जाननहार जाननहार का है, जाननहार जाननहार का है, ऐसा भी स्वस्वामी अंश से क्या साध्य है। ये सेटिका की गाथा का बोल है, 356 से 365 गाथा, उसमें सेटिका की गाथा में ये प्रकरण आया है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में, कि ये जानने वाला जानने वाले को जाने, तो ऐसा 2 जानने वाला नहीं है, जाननहार एक है, जानने वाला जानने वाले को जाने। ऐसा भेद अगर तुझे ख्याल में आएगा तो स्व स्वामी अंश हो जाएगा, स्व और उसका स्वामी, तो 2 द्वैत खड़ा होगा। तो वो द्वैत से तुझे क्या साध्य की सिद्धि होगी, ऐसा यहाँ फरमा रहे हैं। जाननहार जाननहार का है, ऐसा स्वस्वामी अंश से क्या साध्य है। राग को उपादेय माने वो आत्मा को है ही मानता है, और आत्मा को उपादेय माने वो राग को है ही मानता है। यहाँ उपादेय भूत तत्व की चर्चा शक्तियों के परिणमन में है। दरेक शक्ति में अकार्य कारण का रूप है। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बोल है। ये अकार्य कारणत्व शक्ति 14 नंबर की शक्ति है, अकार्य कारणत्व शक्ति। अकार्य कारणत्व शक्ति का रूप प्रत्येक शक्तियों के परिणमन में रहता है और प्रत्येक शक्तियों में भी रहता है, क्योंकि शक्तियाँ किसी का कार्य नहीं बनती और शक्तियाँ का परिणमन का कोई बाहर का पदार्थ कारण नहीं बनता। शक्तियों का निर्मल परिणमन है, वो निर्मल परिणमन का कार्य के लिए कोई उत्कृष्ट में उत्कृष्ट राग हो जाए तो वो राग के कारण कोई यहाँ उत्कृष्ट शुद्ध परिणमन हो जाए, ऐसा कार्य कारण संबंध नहीं है उसके बीच में। और यहाँ निर्मल परिणमन हुआ तो वो ऐसा राग हो जाए
ऐसा भी कोई कार्य कारण संबंध उसके साथ में नहीं है। माने कि राग की पूरी बात बाकी है। कार्य कारण संबंध भी व्यवहार लेना हो तो अपने द्रव्य और पर्याय के बीच में है। अकार्य कारणत्व, अकार्य माने कि कोई कार्य कोई कारण रूप राग के साथ संबंध नहीं होता, उसको अकार्य कारणत्व शक्ति कही जाती है। वो अकार्य कारणत्व शक्ति है, वो दरेक शक्ति में, प्रत्येक शक्ति में अकार्य कारणत्व लगा लेना। अकार्य कारणत्व का रूप प्रत्येक शक्ति में पड़ा है, इसलिए कोई शक्ति दूसरे का कारण नहीं होती और कोई शक्ति का परिणमन शुद्ध होता है वो दूसरे से नहीं होता, दूसरे से वो कार्य नहीं होता और दूसरे का वो कारण नहीं होती। उसका नाम अकार्य कारणत्व शक्ति 14 नंबर की आएगी तब अपन देखेंगे। उसमें यह कार्य कारणत्व शक्ति का रूप प्रत्येक शक्ति में पड़ा है। जीवत्व में देखो, चिति में देखो, दशी में देखो, ज्ञान में देखो, सब में अनंत शक्तियों में अकार्य कारणत्व का रूप पड़ा है। इसलिए पर के साथ, रागादि के साथ, असुखता के साथ कोई शक्तियों को संबंध नहीं होता। शक्तियों का परिणमन हमेशा निर्मल और शुद्ध रहता है, मगर वो निर्मल और शुद्ध परिणमन जब अपनी दृष्टि द्रव्य पर जाती है, ज्ञान में जाननहार जानने में आता है और ऐसा जाननहार मैं हूँ ऐसी दृष्टि बन जाए ज्ञान श्रद्धा पूर्वक, तब वहाँ उसकी शक्तियों का निर्मल परिणमन उदित हो जाता है। तब वो कोई उसका कारण नहीं, कोई का वो कार्य नहीं बनता। ऐसी यहाँ चर्चा यह कार्य कारण शक्ति में आई है, उसका रूप है प्रत्येक शक्ति में। और दरेक शक्ति में त्याग उपादान शून्यत्व है। प्रत्येक शक्ति में त्याग उपादान शून्यत्व है, पर का त्याग है और स्व से अपने में अपना उपादान है। ऐसा एक कोई भी प्रकार का त्याग भी जीव नहीं करता। ऐसी त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति अपने में पड़ी हुई है। उसका भी रूप सभी गुणों में, सभी पर्यायों में वो गुण व्यापक रूप से चलता रहता है। ये जो अनेकांत की चर्चा के ये 23 बोल है, ये पूरे शक्ति का प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री का ये जो अपन अभी चला रहे हैं उसमें 42 प्रवचन है। टोटल 42 प्रवचन, शक्तियाँ 47, प्रवचन 42। वो प्रवचनों में ये 23 बोल जो पूज्य गुरुदेव श्री ने निकाले, उसकी बार बार कहीं न कहीं प्रवचनों में चर्चा आती ही रहेगी। इसलिए ये 42 प्रवचन, ये अपना तो 8 दिन चलेगा, मगर ये 42 प्रवचन कंटिन्यूस सब जीव सुन ले, ऐसी मैं विनंती करता हूँ कि आप जरूर सुने इसको। तो इसमें ये शक्ति का प्रकरण अगर पक्का हो गया तो शक्तिवान की दृष्टि हुए बिना नहीं रहेगी। ऐसा ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसी चर्चा है, ऐसा ये प्रकरण है, ऐसा ये बहुत प्रयोजनभूत यहाँ शक्ति का प्रकरण ये पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया है, आचार्य भगवान ने भी बताया है। तो ये इस तरीके से ये अपन ने इसको देखा। अभी अपन वो दृष्टि शक्ति के ऊपर चले जाते हैं। वो दृष्टि शक्ति बहुत उपयोगी शक्ति है। दृष्टि शक्ति किसे कहते हैं और ज्ञान शक्ति किसे कहते हैं? ये जैसे जीवत्व और चिति शक्ति लक्षण रूप है, ऐसे ये दशी और ज्ञान शक्ति भी दर्शन और ज्ञान रूप है। ये चिति शक्ति को चेतना कहते हैं और चेतना के 2 भेद है, वो दशी और ज्ञान कहा जाता है। ये दृष्टि शक्ति है, वो दर्शन उपयोग का स्वरूप है। ज्ञान शक्ति है, वो ज्ञान उपयोग का स्वरूप है। दृष्टि शक्ति किसे कहते हैं कि देखना, अवलोकन करना, उसको दृष्टि शक्ति कही जाती है। कोई भी छद्मस्त जीव होता है कि जिसको केवल ज्ञान नहीं हुआ उसको छद्मस्त बोला जाता है। ऐसे कोई भी छद्मस्त जीव को उसका जो उपयोग प्रकट होता है वो दर्शन पूर्वक ज्ञान का उपयोग होता है। एक समय में दर्शन और ज्ञान का उपयोग छद्मस्त जीव के पकड़ में नहीं आता, इसलिए पहले समय में वो दर्शन उपयोग से अवलोकन करता है। उसके बाद में दूसरे समय में जो अवलोकन हुआ होता है वो उसको ज्ञान में जानने में आता है, पकड़ में आता है। क्योंकि उपयोग की सूक्ष्मता जीव की इतनी नहीं रहती कि उसको
वो एक ही समय में दर्शन का उपयोग और ज्ञान का उपयोग पकड़ में आ जाए। ये दर्शन उपयोग माने ये श्रद्धा की चर्चा नहीं है। श्रद्धा प्रतीति रूप होती है, दर्शन देखने रूप होता है, ज्ञान जानने रूप होता है। ऐसे तीन अलग अलग है। श्रद्धा प्रतीति, दर्शन देखना, ज्ञान जानना। दर्शन माने कि अवलोकन, अवलोकन माने कि देखना। ये देखना जो है वो छद्मस्त को पहले समय में देखना जो होता है, वैसा जो देखना जो हुआ अवलोकन, उसका दूसरे समय में वो ज्ञान उपयोग पकड़ता है उसको। ज्ञान उपयोग तो उसी समय होता है, दर्शन उपयोग होता है उसी समय, क्योंकि अनंत गुणों की अनंती पर्याय प्रत्येक समय में प्रकट होती है। कोई दर्शन उपयोग की पर्याय प्रकट है और ज्ञान उपयोग की नहीं है, ऐसा नहीं है। दर्शन उपयोग जब प्रकट होता है तो वो जो समय में वो अवलोकन जो करता है वही समय में ज्ञान उसको नहीं जान सकता है। इसलिए ऐसी छद्मस के उपयोग की मर्यादाएं हैं, क्योंकि छद्मस का उपयोग क्षयोपशम ज्ञान रूप होता है, केवली का उपयोग होता है वो क्षायिक ज्ञान रूप होता है, छद्मस का उपयोग क्षयोपशम ज्ञान रूप होता है। ज्ञान के दो भेद होते हैं, एक ज्ञान के दो प्रकार, एक क्षयोपशम ज्ञान और क्षायिक ज्ञान। ज्ञान में उपशम नहीं होता कभी। उपशम जो होता है औपशमिक, वो श्रद्धा में भी औपशमिक होता है, श्रद्धा में क्षयोपशम भी होता है, श्रद्धा में क्षायिक भी होता है। ज्ञान का उपयोग में या तो क्षयोपशम ज्ञान चलता है या तो क्षायिक ज्ञान होता है। तो वो क्षयोपशम ज्ञान की इतनी मर्यादा है कि वो दृष्टि शक्ति जो समय में देखती है वही समय में वो ज्ञान उपयोग उसको पकड़ नहीं सकता। इसलिए प्रथम समय में छद्मस्त को अवलोकन होता है, जैसा अवलोकन हुआ वो दूसरे समय में वो ज्ञान उपयोग उसको पकड़ता है। तो ये दृष्टि शक्ति और ये ज्ञान शक्ति, ये दोनों शक्ति, दृष्टि शक्ति है वो निराकार उपयोगमयी है और ज्ञान शक्ति है वो साकार उपयोगमयी है। निराकार उपयोग क्या और साकार उपयोग क्या? निराकार उपयोग माने कोई भी पदार्थ को, कोई भी वस्तु को भेद करके नहीं देखता, वो वस्तु को वस्तु रूप देखता है, उसमें वस्तु में क्या है उसको कोई भेद करके नहीं देखता। उसका दर्शन गुण का अवलोकन स्वभाव है, वो अवलोकन है, वो अवलोकन मात्र देखने रूप होता है। देखने रूप माने ये जैसे चक्षु ये देखती है, वो दर्शन उपयोग नहीं है। उसके पहले अंदर में गर्भित रूप से एक दर्शन उपयोग काम करता है, वो चेतना रूप है दर्शन उपयोग। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन आता है ना। चक्षु दर्शन माने चक्षु से निमित्त से पर पदार्थ को देखे तो चक्षु दर्शन कहा गया। अचक्षु दर्शन माने कि चक्षु से निमित्त से नहीं, मन से काम करे, उसको अचक्षु बोला जाता है कि उसके निमित्तपना ये चक्षु का नहीं है, मन का निमित्तपना है। मन का अवलंबन पूर्वक जो दर्शन काम करता है वो अचक्षु दर्शन कहा जाता है। और अवधि दर्शन और केवल दर्शन तो है ही। अवधि दर्शन तो मुनिराज को होता है और केवल दर्शन तो केवली को होता है। तो ये चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन, ये चार प्रकार के दर्शन के भेद है। तो वो चक्षु माने ये चक्षु दर्शन, तो ये चक्षु का निमित्तपना जो है, मगर वो उपयोग तो अंदर रहता है दर्शन उपयोग। वो दर्शन उपयोग अलग है, चक्षु का देखना वो अलग चीज है। ये यहाँ ये अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति और साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति है, ऐसी चर्चा है दर्शन उपयोग की। दर्शन उपयोग माने अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति। अनाकार उपयोग माने कि अनाकार माने कि आकार नहीं, ऐसा नहीं। आकार का अर्थ तो स्वरूप होता है। आकार नहीं माने कि भेद रूप नहीं, वो भेदा भेद रूप दर्शन निराकार। निराकार उपयोग माने भेद रूप नहीं होता, वो भेदा भेद रूप नहीं होता वो उपयोग, दर्शन उपयोग, इसलिए उसको निराकार कहा गया।
साकार माने भेदा भेद का जानना होता है, इसलिए उसको साकार उपयोग कहा गया। तो यहाँ कहते हैं कि अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति, उसकी व्याख्या की है कि जिसमें ज्ञेय रूप आकार, जिसमें ज्ञेय रूप आकार अर्थात विशेष नहीं है। ज्ञेय रूप आकार माने ज्ञेयों के कोई आकार उसमें दर्शन उपयोग में दर्शी शक्ति में नहीं है, अर्थात विशेष नहीं है। ऐसी दर्शन उपयोगमयी सत्ता मात्र पदार्थ में उपयुक्त होने रूप दर्शी शक्ति अर्थात दर्शन क्रिया रूप शक्ति। देखो ये क्या कहना चाहते हैं, दर्शी शक्ति ऐसी कोई एक महत्वपूर्ण शक्ति है कि अपना जो चैतन्य स्वभाव है ना, वो ज्ञान दर्शन में ही बोला जाता है। दर्शन ज्ञान में ही कहो, ज्ञान दर्शन में ही कहो, तो ये अपना मूल स्वभाव है, जानन देखनहार स्वभाव है। तो जानन देखनहार माने दर्शन ज्ञान स्वरूप, दृष्टि शक्ति ज्ञान शक्ति स्वरूप, उसको जानन देखनहार बोला जाता है। ये अपना त्रिकार स्वभाव है, त्रिकार शक्तिमय स्वभाव दर्शन ज्ञान रूप रहता है। उसको यहाँ कहते हैं कि जिसमें ज्ञेय रूप कोई आकार नहीं होते, ज्ञेयों के कोई आकार जो दर्शी शक्ति में ज्ञेय रूप कोई आकार नहीं होते, माने कि जो ज्ञान में जैसे ज्ञेय आकार बनते हैं ऐसे दर्शी शक्ति में कोई ज्ञेय का आकार बनता है ऐसा नहीं है, क्योंकि वो निराकार शक्ति है, वो मात्र अवलोकन रूप शक्ति है, वो मात्र देखने रूप शक्ति है। वो आकार बनने वाली, ज्ञेयाकार बनने वाली, ज्ञानाकार होने वाली ऐसी दर्शन शक्ति में कोई आकार नहीं बनता। इसलिए जिसमें ज्ञेय रूप आकार अर्थात विशेष, कोई विशेष उसमें नहीं है, ऐसी दर्शन उपयोगमयी सत्ता मात्र पदार्थ में उपयुक्त होने रूप, जैसी जो पदार्थ की सत्ता है, कोई भी पदार्थ की एक सत्ता है। शास्त्र में दृष्टांत आता है, मैं भी बहुत बार देता हूँ ये दृष्टांत कि भाई जैसे जगत है, जगत, तो जगत वो दर्शन उपयोग है, जगत। और जगत में ये इंडिया है, ये अमेरिका है, ये यूरोप है, वो ऐसा भेद पाड़ के देखना उसको कि जगत में क्या है। जगत है वो दर्शन उपयोग है, मगर जगत में क्या है, तो ऐसा जगत में क्या है ऐसा देखना वो ज्ञान उपयोग हो गया, वो साकार उपयोग हो गया। जगत वो निराकार उपयोग है। जैसे जंगल वो दर्शन उपयोग का स्वरूप है, और जंगल में पेड़ है, वृक्ष है, माने कि डालियाँ हैं, जैसे कि ऐसा जो भी चीज़ें जंगल में दिखती है ऐसा भेद करके देखना वो ज्ञान उपयोग है। और जंगल वो दर्शन उपयोग का काम है, उसको निराकार उपयोग बोलते हैं, अनाकार उपयोग बोलते हैं। उसको ज्ञेय रूप आकार अर्थात विशेष नहीं है, ऐसी दर्शन उपयोगी सत्ता मात्र पदार्थ जो सत्ता है उसकी, वो सत्ता को अभेद रूप से आकार रूप न देखे, सत्ता रूप सत्ता को देखे, सत्ता में क्या है वो न देखे, उसका नाम है अनाकार उपयोगमय दृष्टि शक्ति। वो सत्ता मात्र उपयुक्त होने रूप दृष्टि शक्ति अर्थात दर्शन क्रिया रूप शक्ति। ये दृष्टि शक्ति है ना, ये बहुत मार्मिक शक्ति है। दृष्टि शक्ति बहुत मार्मिक शक्ति है, मगर उसका वर्णन बहुत कम आता है, उसका वर्णन बहुत कम आता है। क्यों कम आता है? क्योंकि जो भी काम होता है, जो भी निर्णय की भूमिका आती है, जो भी वेदन की बात आती है, वो सब ज्ञान का काम है। ज्ञान हिताहित का विवेक कर लेता है, ज्ञान विधि निषेध करता है, ज्ञान हेय उपादेय करता है, ज्ञान निर्णय करता है, ज्ञान नियम से प्रत्येक समय में नायक को जानता रहता है। इसलिए सब चर्चाएं ज़्यादा साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति से आती है। दर्शन उपयोग से बातें शास्त्रों में भी बहुत कम आती है। तो अभी हमारे यहाँ परमात्मा प्रकाश चल रहा है, तो उसमें एक बहुत अच्छा प्रकरण 34वीं गाथा में आया था। अभी यहाँ दूसरे भाग की 34वीं गाथा में एक बहुत अच्छा प्रकरण आया था
मैं थोड़ा एक बार आपको दिखा देता हूँ, वो भी बहुत दर्शन उपयोग के लिए ये प्रवचन सब लोग सुन ले। अगर दर्शन उपयोग का समझ ज़्यादा करनी हो तो ये परमात्म प्रकाश का 117 नंबर का प्रवचन और 118 नंबर का प्रवचन, ये दो प्रवचन जो है परमात्म प्रकाश के 76 की साल के, उसमें ये दर्शन उपयोग की बहुत सी स्पष्टीकरण की बातें पूज्य गुरुदेव श्री ने की है। उसमें बहुत चर्चा ये दर्शन उपयोग की उठाई गुरुदेव ने, और कैसे अनाकार उपयोग में दर्शी शक्ति है और दर्शन उपयोग कैसे प्रवृत्ति करता है, दर्शन उपयोग का काम क्या है, छद्मस्त अवस्था में दर्शन उपयोग क्या करता है, और उसमें सातों मिथ्यात्व आदि 7 प्रकृतियों का अभाव के कारण कैसी चर्चाएं चलती है। मिथ्यात्व, मिश्र मोहनी, सम्यकत्व मोहनी, अनंतानुबंधी के 4 कसाय, ऐसे 7 मिथ्यात्व की प्रकृतियों का जो भी वहाँ 7 प्रकृतियों का जो अभाव होता है, उसका 7 प्रकृतियाँ उपसम क्षयोपसम की क्षय हो जाता है, तो उससे कैसे वो दर्शन उपयोग को जोड़े और उसकी चर्चा कैसे करे, उसका पूरा स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने ये प्रवचनों में लिया है। इसलिए आप लोग उसको जरूर पढ़े, जरूर देख ले। तो परमात्म प्रकाश के चौथे भाग में ये प्रवचन 4 नंबर का भाग है, उसमें ये 117 और 118 नंबर का प्रवचन ये स्पेशल दर्शन उपयोग का प्रकरण है। 34वीं गाथा है। 34वीं गाथा में ये जो योगिंदु देव ने इसका स्पष्टीकरण इस पे कहा है, दर्शन उपयोग का स्पष्टीकरण इसमें उसने लिखा है, वो स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा है। देखो यहाँ प्रश्न उठाया है उसने, ये दर्शन उपयोग की चर्चा है दृष्टि शक्ति की, इसलिए अपने उसको समझ में ले लेते हैं। ये जैसे जैसे विचार आता है ना, तो मैं तो आपको बोलता रहता हूँ, कोई बात नहीं, स्पष्टीकरण ज़्यादा होवे तो अच्छी बात है। देखो यहाँ प्रभाकर भट्ट पूछता है कि आपने जो कहा कि निजात्मा का देखना वह दर्शन है, ऐसा बहुत बार तुमने कहा कि निजात्मा को देखना वह दर्शन है, ऐसा बहुत बार कहा। अब सामान्य अवलोकन रूप दर्शन कहते हैं। दर्शन की व्याख्या क्या? सामान्य अवलोकन रूप दर्शन कहते हैं। ऐसा दर्शन तो मिथ्या दृष्टियों को भी होता है। सामान्य अवलोकन तो दर्शन उपयोग की पर्याय में मिथ्या दृष्टियों को भी होता है, तो मिथ्या दृष्टियों को भी होता है। तो आपने कहा कि सामान्य अवलोकन वो निजात्मा का दर्शन है, सामान्य निजात्मा का देखना वो भी अवलोकन है, और ऐसा तो मिथ्या दृष्टियों को भी अवलोकन होता है, तो सभी जीव सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, ऐसा प्रश्न उठाया इसने। मिथ्या दृष्टियों को भी होता है तो उनको भी मोक्ष होना चाहिए, मोक्ष तो उसका भी हो जाना चाहिए। तो इसका समाधान चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये दर्शन के 4 भेद है। इन चारों में मन कर जो देखना वह अचक्षु दर्शन है, आंखों से देखना वह चक्षु दर्शन है। इन चारों में से आत्मा का अवलोकन छद्मस्त अवस्था में मन से होता है, और वह आत्मदर्शन मिथ्यात्व आदि 7 प्रकृतियों के उपसम, क्षयोपसम और क्षय से होता है। सो सम्यक दृष्टि के तो यह दर्शन तत्वार्थ श्रद्धान रूप होने से मोक्ष का कारण है, मगर जिसमें शुद्धात्म तत्व ही उपादेय है और मिथ्या दृष्टियों के तत्व श्रद्धान नहीं होने से आत्मा का दर्शन नहीं होता। इसलिए मिथ्या दृष्टियों के स्थूल रूप परद्रव्य का देखना जानना मन और इंद्रियों के द्वारा होता है, वह सम्यक दर्शन नहीं है। मिथ्या दृष्टियों के तो स्थूल रूप इंद्रियों से जानना होता है, इसलिए वो दर्शन सम्यक नहीं है। अवलोकन, सामान्य अवलोकन भी सम्यक नहीं हुआ है, इसलिए वो मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। इसके लिए ये गाथा आप थोड़ा उसका प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री का पढ़ के वो निर्णय करना कि दर्शन उपयोग दृष्टि शक्ति किसे कहते हैं, माने कि अनाकार उपयोगमय दृष्टि शक्ति का प्रकरण क्या है। देखो ये चक्षु दर्शन की चर्चा जो आती है ना, चक्षु दर्शन कहा ना, इसमें एक बात बहुत अच्छी आती है कि चक्षु दर्शन कहा, मगर चक्षु बड़े कुछ होता नहीं चक्षु के द्वारा। आँख से देखना भगवान है, आँख से देखना भगवान है, वो तो ज्ञान हो गया, वो तो ज्ञान हो गया, वो भगवान है, भेद पड़ गया तो ज्ञान हो गया वो तो।
ऐसा कहते हैं। चक्षु बड़े होने वाला दर्शन, वो चक्षु दर्शन, ऐसे कोई चक्षु दर्शन का अर्थ नहीं है। चक्षु के द्वारा होने वाला दर्शन, वो चक्षु दर्शन, ऐसा कोई चक्षु दर्शन का अर्थ नहीं है। मगर चक्षु के विषय को जानने से पहले, चक्षु का विषय जो पर है उसको जानने से पहले छद्मस का जो उपयोग है वो चक्षु दर्शन है। उपयोग चक्षु दर्शन है, मगर ये उपयोग का दुरुपयोग चक्षु से देखना वो चक्षु दर्शन नहीं है, वो तो विभाव रूप अवलोकन हो गया। इसलिए वो विभाव रूप अवलोकन है, वो संकित का कारण नहीं है। चक्षु दर्शन का तो उपयोग है अंदर में। ये थोड़ा दर्शन शक्ति का, दृष्टि शक्ति का प्रकरण थोड़ा सूक्ष्म भी है, थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसकी चर्चाएं भी नहीं आती और इतना उसका प्रयोजन भी नहीं है, क्योंकि सब निर्णय ज्ञान से होता है, ज्ञान से ही कार्य होता है। इसलिए यहाँ ये दृष्टि शक्ति के साथ ज्ञान शक्ति भी उसमें यहाँ जोड़ दी है। तो मेन मुख्य कार्य तो ज्ञान शक्ति से होने वाला है। तो ये ज्ञान शक्ति की चर्चा इसमें बहुत अच्छी भरी पड़ी है। अपन ये ज्ञान शक्ति तो ही अपना टाइम तो हो गया है, क्योंकि ये विषय अलग अलग आते रहते हैं ना, तो टाइम तो हो ही जाता है। तो कोई बात नहीं, टाइम तो आगे बढ़ता ही रहता है। देखो, एक बहुत इसमें ज्ञान शक्ति में एक बहुत अच्छी बात आई है, वो थोड़ी मैं एक पढ़ के आपको बता देता हूँ। अपन ज्ञान शक्ति तो कल लेने वाले हैं, मगर एक बहुत अच्छी बात है वो मैं बता रहा हूँ। आत्मा के ज्ञान में अचिंत्य ताकत है। जगत में सब द्रव्यों, उसके अनंत गुणों, उसकी 3 काल की पर्यायें, उसके अनंत अविभाग प्रतिच्छेद, वो सबको स्पष्टपणे जानने की ज्ञान उपयोग की ताकत है। जगत में अनंता जीव है, उससे भी अनंत गुणा पुद्गल है, उससे भी अनंत गुणा 3 काल के समय है, उससे भी अनंत गुणा आकाश के प्रदेश है, आकाश से भी अनंत गुणा धर्मास्ति अधर्मास्ति काय का अगुरु लघु गुण का अविभाग प्रतिच्छेद है। अविभाग प्रतिच्छेद किसे बोलते हैं? कि जो एक सूक्ष्म परमाणु भी है, वो सूक्ष्म परमाणु का भी फिर अभी भेद न हो सके तो उसको अविभाग प्रतिच्छेद बोला जाता है। कि जिसका कोई अभी छेद ही न हो सके, वो है ऐसा ही रहे, उसको अविभाग प्रतिच्छेद बोलते हैं। कि अभी उसका विभाग नहीं हो सकता, उसको अविभाग प्रतिच्छेद बोलते हैं। वो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का अगुरु गुण का अविभाग प्रतिच्छेद, उससे भी अनंत गुणा एक सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त निगोद जीव का छोटा से छोटा अनेक रूपता वाला लब्ध रूप ज्ञान का उघाड़ का अविभाग प्रतिच्छेद का अंश। देखो, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं इसमें ज्ञान के प्रकरण में। और उससे भी अनंत गुणा से भी उसका माप न हो सके, ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय की ताकत, ऐसी अनंत पर्याय की ताकत वाला एक ज्ञान गुण, और ऐसा अनंत गुणों का अखंड पिंड, एक एक आत्मा का कितना वैभव! ओ हो, सर्वज्ञ प्रभु का भंडार संतों ने एकदम खोल के रख दिया है। ऐसी ये ज्ञान शक्ति है। ये ज्ञान शक्ति की चर्चा अपन कल करेंगे, अपना टाइम हो गया है। ऐसा ये बहुत महत्वपूर्ण शक्ति का प्रकरण है। ये शक्ति में शक्तिवान देखना है, और शक्तिवान की दृष्टि कैसे हो जाए, वो शक्ति का ज्ञान करके अपना ज्ञान और श्रद्धान शक्तिवान की तरफ चला जाता है। उसकी चर्चा अभी कल अपन ज्ञान शक्ति से माध्यम से करेंगे। ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जीव शक्ति संपन्न परमात्मा की दृष्टि करके उसका ज्ञान स्वरूप प्रकट करके स्वसंवेदन करे, ऐसी मंगल भावना। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, नहीं तो अपन जिनवाणी स्तुति ले लेंगे। अभी बोलो।
बोलो बोलो भाई बोलो। हाँ अभी જય જિનેન્દ્ર, हाँ जय जिनेन्द्र। આપણે જ્યારે કીધું કે દર્શન ઉપયોગ જે આપણું કરે છે એ અભેદને અવલોકન કરે છે, તો પછી એ જ દર્શન ઉપયોગ આત્મા ઉપર કરે તો જ્યારે શ્રદ્ધા જ્ઞાન ને એ દર્શન ઉપયોગ એક સાથે કામ કરે તો જ સમ્યક દર્શન થાય, તમે એમ કીધું? हाँ बराबर। दर्शन उपयोग अवलोकन करता है, उसको पता चलता है कि सत्ता मात्र वस्तु है। सत्ता मात्र वस्तु ऐसा दर्शन उपयोग देख लेता है। पहले छद्मस्त का उपयोग में पहले दर्शन उपयोग से देखना होता है, कोई भी सत्ता का वो देखना होता है। वो ज्ञान उपयोग में ख्याल में आता है कि दर्शन उपयोग ने ऐसा देखा, तो ज्ञान उपयोग उसकी निर्णय की भूमिका करने के लिए प्रवृत्तिशील होता है। और फिर श्रद्धा वो निर्णय के बाद में दर्शन उपयोग ने जैसा अवलोकन किया था, ज्ञान ने जैसा निर्णय किया था, ऐसी श्रद्धा अपने ज्ञायक भाव में अहम कर लेती है। ऐसे दर्शन पूर्वक ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है, ऐसा क्रम है। ऐसा क्रम से ऐसे ही चलता है। दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है, ऐसा क्रम है। इस क्रम से ही ये अनुभूति का प्रकरण श्रद्धा में प्रतीति आती है। तो ये दर्शन उपयोग वो अवलोकन का स्वरूप है, ज्ञान उपयोग वो जानने का स्वरूप है, और श्रद्धा का परिणमन वो प्रतीति का स्वरूप है। सभी के लक्षण पृथक पृथक रहते हैं, और इस अपेक्षा से सबसे पहले में पहले अवलोकन होता है, मगर वो अवलोकन के समय ही वो ज्ञान में पकड़ में नहीं आता, क्योंकि छद्मस्त का उपयोग एक समय में वो पकड़ नहीं सकता। वो दर्शन ने जो देखा वही ज्ञान में पकड़ में नहीं आ सकता, इसलिए वो ज्ञान में निर्णय की भूमिका चलती है। वो दर्शन ने देखा ऐसी, वो निर्णय की भूमिका के बाद में श्रद्धा है वो प्रतीति करती है। वो ज्ञान और श्रद्धा की प्रतीति एक समय में हो सकती है, मगर दर्शन उपयोग तो देखता है, वो ज्ञान में पकड़ में तो वो समय में आता ही नहीं, उसके बाद के समय में आता है। इसलिए ज्ञान से ही निर्णय की भूमिका आती है और श्रद्धा से ही प्रतीति होती है। दर्शन उपयोग मात्र अवलोकन रूप रहता है, अनाकार उपयोग मई दृष्टि शक्ति ऐसा। તો પછી આપણે દર્શન ઉપયોગને સ્વ તરફ વાળી શકીએ કે એનામાં કાંઈ ના કરી શકીએ? આપણે શું કરી શકીએ? સ્વ તરફ વાળી શકીએ કે દ્રષ્ટિ એ જે ઉપયોગ છે नहीं, दर्शन उपयोग को कहीं अंदर जाना कि बाहर जाना कि ऐसा कुछ नहीं होता है। वो मात्र अवलोकन स्वरूप है, वो मात्र देखता है। आत्मा है, देखता है, जगत है, देखता है। वो ज्ञान उपयोग निर्णय करता है, श्रद्धा प्रतीति करता है। दर्शन उपयोग में कोई काम नहीं होता ऐसा, वो ज्ञान उपयोग से ही काम होता है और श्रद्धा से काम होता है। मगर वो जब काम होता है तब तीनों साथ में रहते हैं, तब तीनों साथ में रहते हैं। इसलिए कहीं ऐसा भी कह दे कि दर्शन उपयोग ने अंदर चला गया, ज्ञान उपयोग अंदर चला गया, श्रद्धा अंदर प्रतीति कर ली, ऐसा भी आवे, शास्त्रों में भी आवे, ज्ञानी की वाणी में भी आवे। ये परमात्म प्रकाश का जो मैंने अभी 34वीं गाथा का बोला ना, उसको उसमें गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट किया है, उसको थोड़ा पढ़ लेना। उसमें बहुत चर्चा ये गुरुदेव ने दर्शन ज्ञान और प्रतीति की अलग अलग तरीके से की है, उसमें पूरा प्रकरण है उसमें। ભાઈ કોઈનો હજુ પ્રશ્ન નથી હવે? हाँ अच्छा गीता एक मिनट। हाँ बोलो बोलो। हाँ चेतन भाई, हाँ। 21 बोल की जो बात आई हाँ। अनेकांत, तो उसमें अनेकांत के जो अपन 14 भंग की बात करते हैं, हाँ वो सब भंग आते हैं कि ज्यादा एक अनेक तत् अतत् के भंग उसमें उसका डिस्टिंक्शन होता है? नहीं, ऐसा है कि वो जो 14 भंग है ना, वो तत् अतत् वाला, एक अनेक वाला, नित्य नित्य वाला और सत असत वाला, ये 14 भंग है। उसमें वो सत असत में द्रव्य क्षेत्र काल भाव के 4 और 4 8 और वो 6 14 भंग का जो प्रकरण आता है, उसका ये पूरा विस्तृतीकरण ये 21 बोल में आया है। वो सब भंग का विस्तृतीकरण है इसमें, ये उसका विस्तार है पूरा। ये 14 भंग में भी ये समाविष्ट हो सकते हैं।
और शक्तियों के प्रकरण में भी ये समाविष्ट हो सकते हैं, क्योंकि चौदभंग जो लिखे हैं वो चौदभंग भी अनेकांत को सिद्ध करने के लिए लिखा है कि ज्ञान का स्वरूप क्या, तो कि ज्ञान तत्रूप है और ज्ञान का स्वभाव तत्रूप और अतत्रूप, तो कि ज्ञान तत्रूप है तो वो ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, तो कि ज्ञान अतत्रूप नहीं होता तो कि ज्ञान अतत्रूप है मगर ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता, वो ज्ञान का अतत् स्वभाव है। ज्ञान तत्रूप है वो ज्ञान का ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान अतत्रूप है वो ज्ञान का ज्ञेय रूप नहीं होता, वो स्वभाव है। तो ऐसी अस्ति नास्ति वहाँ लगाई है। तो ऐसे ही यहाँ ये पूरी अनेकांत की चर्चा जो उठाई है उसमें पूरा अनेकांत को इस तरीके से ही सिद्ध करते हैं। ये पूरा जो परिशिष्ट है ना, वो पूरे परिशिष्ट में सब बोल लग सकते हैं। अनेकांत का प्रकरण है पूरा ये। अनेकांतिक प्रकरण ऐसा होता है कि वास्तविक अनेकांत सम्यक दृष्टि के पास होता है, वास्तविक अनेकांत ज्ञानी के पास होता है, और ज्ञानी कोई भी विषय को अपनी सम्यक दृष्टि से, अपने सम्यक ज्ञान से एकदम सही तरीके से अनेकांत से वो सिद्ध कर देता है। वो श्रीमद जी ने बोला था एक बार कि जैन दर्शन को मैं झूठा भी सिद्ध कर सकता हूँ, ऐसा बोला, ऐसा कुछ आया है श्रीमद जी में। तो वो उसको सिद्ध करने के लिए बात नहीं थी वो, मगर तर्क से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ऐसा श्रीमद जी ने बोला एक बार। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि ये अनेकांतिक मार्ग है, ये अनेकांतिक मार्ग है, उसमें खाली अनेकांत से सिद्धि नहीं होती, सम्यक एकांत पूर्वक सम्यक अनेकांत से सिद्धि होती है। इसलिए सम्यक अनेकांत होवे तो सम्यक अनेकांत सच्चा है। खाली अनेकांत से कोई सिद्ध करने जाए तो वो अनेकांत सिद्ध नहीं होता, वो मिथ्या अनेकांत में चला जाता है। ऐसा इस तरीके से सोचना है इसमें। ये बहुत अनेकांत का प्रकरण समझने लायक है। और ये ज्ञानी के पास हथियार है एक अनेकांत का, स्यादवाद का हथियार है। वो हथियार से, वो अस्ति नास्ति से सब यथार्थ रूप से कोई भी शास्त्र उसके सामने आ जाए न, चाहे वीरसेन आचार्य का धवला भी आ जाए, चाहे समयसार परमागम आ जाए, चाहे कोई भी आचार्य का शास्त्र आ जाए, वो ज्ञानी पुरुष जो होते हैं उसकी दृष्टि अपने ज्ञायक पर होती है। इसलिए कैसा भी अनेकांत उसने लिखा हो वो सम्यक एकांत पूर्वक वो अनेकांत को सिद्ध कर देता है। ऐसा ये प्रकरण यहाँ लिखा है इस तरीके से। और किसी को प्रश्न है? कोई है नहीं भाई? हाँ काय जिनवाणी स्तुति। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो, जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु राजनो, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत हूँ। नवार नमस्कार मंत्र। बोलो मंगलमयी जिनवाणी मातनो जय हो। परम कृपाळु अनंत 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 उपकारी श्री सद्गुरुदेवनो जय हो।